हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कारनामों के कारण इस समय विभिन्न योजनाओं को चलाने में कठिनाई सामने आ रही है। बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तथा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा किए गए तथाकथित समझौते तथा पूर्व जयराम सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग में बकाया राशि अदा न करने के कारण आने वाले समय में आनंदपुर हाइडल चैनल से जो 25 क्यूसेक पानी बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में चंगक क्षेत्र को मिल रहा है वह बंद हो जाएगा। इसके अलावा सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी को भी इस योजना से 1 क्यूसेक पानी उठाया गया है वह भी बंद हो सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हिमाचल सरकार को 30 मई 2023 को एक नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 1 महीने के अंदर नहीं किया गया तो पंजाब सरकार इस पेयजल योजना को बंद कर देगी। पार्टी जिनको उठा रही है और मैंने सोचा कि इसको मैं लोगों के सामने लेके आऊं, क्योंकि जितने भी प्रदेश का मसला है, जो जितने भी आउटसोर्स पे कर्मचारी रखे हैं, आईपीएच में हैं, तो वो उनकी सैलरी जो है वो नहीं मिल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में जो है ना धरने और जो है वो प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए राज्य के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, विधायक हैं, वो भी स्वारघाट में इस मसले को उठा के बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो देखा जाए कि जिस समझौते को श्री प्रेम कुमार धूमल साहब ने किया था और ये कहा था कि ये ऐतिहासिक फैसला है कि जो पंजाब के जो लोग हैं उनको स्कीम को, ये जो आनंदपुर हाइडल की स्कीम है, इनको चलाने का जिम्मा दिया गया और ये कहा गया कि भी उसकी जो है वो एडवांस में पेमेंट होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ कि 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1 पैसे की भी पेमेंट ना ठेकेदारों की हुई और आउटसोर्स पे जो कर्मचारी रखे हुए उनकी पेमेंट नहीं हुई। और आज उसी के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो ये नोटिस है मेरे पास, जो है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये नोटिस जो है ये मेरे पास जो है ये पंजाब जो है वो स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस है और जो नोटिस है ये इसकी डेट है ये 31/5 जो है का, ये पिछले महीने का ये नोटिस है। 30 दिनों का नोटिस है कि 30 दिनों के अंदर अगर ये पंजाब पावर कॉर्पोरेशन की पेमेंट नहीं होगी तो चंगर एरिया की स्कीम बंद हो जाएगी। उससे जो है माता नैना देवी को जो 1 क्यूसेक पानी दे रखा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जो लोग सत्ता से बाहर हैं वो बौखला गए हैं और आज कह रहे हैं कि जी ये सरकार पेमेंट नहीं कर पा रही है। जिन्होंने 2 सालों के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और जिन्होंने कहा कि जी ये डबल इंजन की सरकार है, हम सारा कुछ ठीक कर देंगे, कारण क्या है कि उन्होंने पिछले 1.5 सालों से कोई पेमेंट आउटसोर्स के जो लोग लगे हुए हैं वो उनकी नहीं की गई, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई। और जब पेमेंट नहीं हुई, आज जब ऐसा स्थिति आ गई है कि हिमाचल को नोटिस दे दिया वहाँ से, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए, मैं नैना देवी हल्के की बात करना चाहूँगा, 4 करोड़ 27 लाख और 58,000 रुपये आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। जो आउटसोर्स के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई है, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया है और केवल मात्र मैं कहूँगा जो मीडिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जो है वो डिवीज़न है गंगवाड़, उनकी तरफ से जो है वो एक लेटर दिया गया कि भाई हिमाचल गवर्नमेंट जो है ये 92 लाख से ज़्यादा पैसा है कुछ, ये पैसा जमा करवाया जाए क्योंकि ये हिमाचल गवर्नमेंट को देना है। अभी जो 92 लाख है, ये 92 लाख से भी ज़्यादा का पैसा है। ये पैसा क्या है इसको 92,13,587। हाँ, 92,13,587 रुपये जो है ना ये दो, और साथ में उन्होंने दे दिया कि अगर आप नहीं देंगे 30 दिनों के अंदर अंदर तो वहाँ से नीचे से पानी उठाना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 25 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश को मिलना है, अगर वहाँ से जो धूमल साहब ने एग्रीमेंट किया है
उसके मुताबिक अगर मान लो इस पैसे को अगर पंजाब गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो वो 30 दिनों के अंदर का नोटिस है कि वो स्कीम बंद कर देगी। अब इसी स्कीम का हिस्सा है कि टोबा से, कोल्लावाड़ा टोबा से हमने पानी 1 क्यूसेक पानी माता नैना देवी के लिए उठाया। ये भी उसका एक हिस्सा है कि 25 क्यूसेक में से हमने 1 क्यूसेक पानी माता नैना देवी के लिए दे दिया और एडजॉइनिंग एरिया को। तो ये एक ही स्कीम है। अगर मान लो ये जो है ये पैसा अगर नहीं जाता है तो आने वाले दिनों में क्या 30 दिनों के बाद अनंतपुर हाइडल की स्कीम बंद हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रवक्ता साहब बोल के गए और साथ में हमें ये भी देखना चाहिए आज जितनी भी स्कीमें चली हैं, चाहे वो भाखड़ा की स्कीम है, चाहे वो माकड़ी पंचायत की स्कीम है, चाहे वो सलोआ की स्कीम है, चंगर एरिया की है, नैता से लेके पर तक की स्कीमें हैं, इन स्कीमों को क्योंकि ठेकेदारों को दिया हुआ है और ठेकेदार इनको चला रहे हैं। क्या रखा हो इसका नाम इन्होंने जो है जो ठेकेदार भी से डिस्कस हुआ तो उन दिनों जो है ना मैं मिनिस्टर हुआ करता था और जब ये स्कीमें बढ़नी शुरू हुई तो जो पैसा सेंक्शन हो गया तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 25 क्यूसेक पानी जो अनंतपुर हाइडल से मिला इसकी थोड़ी सी मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि उसके बारे में जो लोकल लीडर्स हैं वो लोगों को सही तस्वीर न बता के वो उल्टी सीधी बातें लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शायद आपको ये याद होगा जब धूमल साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि अनंतपुर हाइडल की स्कीम के बारे में उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया और वो ऐतिहासिक फैसला ये था क्योंकि जो चंगर एरिया को पानी उठना है वो अनंतपुर हाइडल से उठना है और जो जगह चाहे वो साइफन से उठा मजारी के लिए और चाहे वो वहाँ से जो है ना मोटरें लगी और पानी जो है वो दबड़ पंचायत में उठा। दबड़ पंचायत के साथ ही वहाँ पे कोई 50 मीटर भी दूर नहीं होना वो जगह जहाँ से हाइडल से पानी उठ रहा है और उसमें ये कहा गया कि ऐतिहासिक फैसला है कि उनका जो स्कीम चलाने वाले होंगे वो पंजाब गवर्नमेंट के लोग होंगे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के और बिजली बोर्ड के पंजाब बिजली बोर्ड के होंगे और उससे में कहा गया कि भी चलाएंगे वो, लेकिन हिमाचल सरकार उसका पैसा जो है वो हिमाचल सरकार पंजाब से गवर्नमेंट को देगी। इसको बोला गया कि ऐतिहासिक फैसला है जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मान लो 4 आदमी जो है ना सैंक्शन किए गए, 4 आदमी वहाँ की तनख्वाह हिमाचल गवर्नमेंट देगी, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली 2 ही आदमी होते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। वो मोटर चली हुई है, वो सोने के लिए आते हैं वहाँ पे, वो बदलने को भी नहीं आते, सुबह आ जाते हैं और शाम तक वही चलते हैं, एक ही आदमी बैठा रहता है, तो शाम को जो है ना वो दूसरा आदमी आ जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये हुआ कि भाई साल का एडवांस में आपको उनका जो तनख्वाह है वो हिमाचल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब दिक्कत ये आ गई है क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं जी, पे बोल रहे हैं जी ठेकेदारों की पेमेंट भी हो रही है, कई बोल रहे हैं जी नहीं है, कोई सरकार के आदेश नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज पॉलिटिकल आधार पे काम कर रहे हैं और सरकार का नाम लेके इस प्रकार के आदेश कर रहे हैं, जिसको मैंने बंद करवाया है कि कोई सरकार ने आदेश नहीं किए कि तुम लोगों से पैसा इकट्ठा करो और नाम लो जी सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए लोग पैसा इकट्ठा करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जिस ढंग से हो रही है ये व्यवहारिक नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग इसके बारे में सोचें और ये जो लोग धरने दे रहे हैं, ये जो लोग स्वारघाट में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपदा प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन रहे हैं, ये बताएं तुमने कितना लेटर लिखे, अपनी सरकार से कितना पैसा दिलाया, चंगर एरिया को कितना पैसा दिलाया, भाखड़ा को कितना पैसा दिलाया, और आज जब तुम्हारी देय राशि जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठेकेदार पैसा मांग रहे हैं, ठेकेदार काम छोड़ के जा रहे हैं,
नए ठेकेदारों को काम मिल रहा है। तो आज आप जो है वो धरने देके और लोगों में मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सही स्थिति जो है वो लोगों के सामने जो है वो मैं रखने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जिस स्कीम के ऊपर जिन कार्यक्रमों के जिसमें मैं कहना चाहूँगा केवल एक ये जो चंगरी एक स्कीम, ये मैं कहूँगा 31 मार्च 2024 तक जो है, ये पिछले 1.5-2 साल से लेके ये 4,27,58,000 रुपये जो है वो आउटस्टैंडिंग है लोगों का देने का, ठेकेदारों को भी और ये जो पंजाब गवर्नमेंट का भी देने को है। इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट नहीं करी 2-2 सालों से। और आज जो समझौता धूमल साहब ने किया था कि भाई एडवांस में पंजाब गवर्नमेंट को पैसा देंगे तब ये चलेगा, उन्होंने नोटिस 3 दिनों को नोटिस दे रखा है कि अगर ये आप पैसा नहीं देगी हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मीटिंग भी करी है, लिखित तौर में भी उनको दिया है। पानी का संकट हो जाएगा, चंगरेरी की स्कीम बंद हो जाएगी, माता नैना देवी का पानी रुक जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने को मीटिंग कॉल करी, आदेश भी दिए हैं और तुरंत जो आदेश दिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि एक दिन मीटिंग को जो मेरी मीटिंग हुई थी, दूसरे दिन उन्होंने जो है वो इसके बारे में ऑफिशियल मीटिंग कॉल करी और आदेश दिए हैं कि भाई हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा मांग रही है। लेकिन मैं सही तस्वीर इसलिए कह रहा हूँ कि कुल मिला के जो है वो 31 मार्च 2024 तक जो टोटल पैसा होगा वो 4,27,58,000 रुपये जो है वो देने को हो जाएगा, जो पिछले 2 साल की पेमेंट भी आगे जा रही है। और आज के महीने में अभी अगर देखा जाए तो इस साल के बजट में केवल 20,19,000 रुपये है। ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहा है कि भाई ये काम कैसे चलेगा, 19 लाख में तो एक स्कीम के ऊपर भी नहीं काम चलेगा जो बजट में है। इसलिए हमारे को जो है वो अतिरिक्त पैसा दिया जाए और ये जो हमारा पिछला फंसा हुआ है कि जो पिछले 2 सालों की पेमेंट नहीं हुई है, ये इसको देंगे तब ये स्कीमें चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर चीज़ जो है वो राजनीतिक उसके लिए नहीं होती, लेकिन ग्राउंड पे भी देखो कि रीज़न क्या है। पिछली सरकार ने जो कितने कर्जे लिए थे, 5 सालों में कितने कर्जे लेने पड़े उनको, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने कुछ दिया नहीं, कर्जे लेते रहे और जिसका नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में जो है ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये 4,27,58,000 रुपये जो है ये नैना देवी एरिया का बजट जो है वो पैसा हो गया है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश का क्या हाल होगा। मैं इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बिलासपुर के लिए जैसे कोल डैम से पानी आता है उसका हाल है, उसकी पेमेंट भी लोगों की बची हुई है। पूरे अगर मान लो हमीरपुर सर्कल की बात कही जाए, लोगों की 2-2 साल की पेमेंट जो है वो बची हुई है और जो सत्ता में रहे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी आज वो हल्ला डालते हैं कि निजी पेमेंट नहीं हो रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो नाकामयाब रही है। अरे पैसा तुमने देना दिया आपने नहीं, 1.5-2 साल से तुम पैसा नहीं दे रहे हो, वो जो है ना सारा जो है वो राशि देय होगी। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है वो आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और एक नया काम और तो शुरू कर दिया। तो मैंने बंद करवाया जो है ना, कभी ये पैसा नहीं देते थे। ये चंद्रेरी की जो स्कीम है उसमें यहाँ से शुरू हो गया, कुछ कर्मचारी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उन कर्मचारियों के, उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए लोगों से 300 रुपये जो है ना महीने का इकट्ठा करो, इकट्ठे करने शुरू कर